हम लोग क्लास 4 का ये एसएसटी देख रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर 2 का टॉपिक है आचार्य चाणक्य। ये टॉपिक कौन सा देख रहे हैं? ये चैप्टर 2 पार्ट 2 का है। ये टॉपिक है आचार्य चाणक्य। उसी काल में एक अन्य महापुरुष थे। उनका नाम था आचार्य विष्णुगुप्त। क्या नाम था? आचार्य विष्णुगुप्त। वे आगे चलकर चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? चाणक्य। ये जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं आचार्य चाणक्य, तो ये आचार्य चाणक्य कौन थे? ये विष्णुगुप्त का ही नाम पड़ा आचार्य चाणक्य। वे चणक ग्राम के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? चणक ग्राम के, ग्राम मीन्स गांव, चणक गांव के निवासी थे। इसलिए वे चाणक्य कहलाए। उनका नाम इसीलिए चाणक्य पड़ा। उन्होंने कुटल गोत्र में जन्म लिया था। किस गोत्र में जन्म लिया था? कुटल गोत्र में जन्म लिया था। अतः लोग उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते थे। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते थे, पुकारते थे। क्यों? क्योंकि उनका जन्म कुटल गोत्र में हुआ था। किनका जन्म? आचार्य चाणक्य का जन्म, जिनका नाम क्या था? ये विष्णुगुप्त। उनका नाम था विष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त से ही पड़ गया चाणक्य। तो हम लोग देख रहे हैं चाणक्य, वे प्रकांड विद्वान और बड़े बुद्धिमान थे। चाणक्य क्या थे? प्रकांड विद्वान व बड़े बुद्धिमान थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे। ये कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे। तक्षशिला पश्चिमी पंजाब में, कहाँ है ये? पश्चिमी पंजाब में स्थित देश का एक बड़ा विश्वविद्यालय था। ये देश का अपने समय में बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था। कहाँ पर ये था? तो तक्षशिला पश्चिमी पंजाब। कहाँ पर था? पश्चिमी पंजाब में स्थित ये देश का, अपने देश का बड़ा विश्वविद्यालय था। उसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। ये पहले का बताया गया है कि उस समय इसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। उसी विश्वविद्यालय में चाणक्य व राक्षस दोनों के साथ साथ दोनों ने साथ साथ शिक्षा पाई थी। आपस में वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। कौन कौन? उसी विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य व राक्षस दोनों ने साथ साथ शिक्षा पाई थी और आपस में वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। अब आइए देखिए, हम लोग देख रहे हैं सिकंदर। सिकंदर कौन था? ये आचार्य चाणक्य के विषय में हम लोग को इतना ही जानना है। ये इनका रसीद भेजिए। विष्णुगुप्त नाम था। वे आगे चलकर क्या कहलाए? चाणक्य के नाम से कहलाए। और चाणक्य इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये चणक ग्राम के निवासी थे, इसलिए चाणक्य, आचार्य चाणक्य का नाम इनका चाणक्य पड़ा। विष्णुगुप्त का नाम, क्योंकि ये चणक ग्राम के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे?
चड़क गांव के निवासी थे। उन्होंने कुटिल गोत्र में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें कौटिल्य भी कहते थे। कौटिल्य के नाम से भी लोग पुकारते थे। वे बड़े ही प्रकांड विद्वान व बुद्धिमान थे, वो तेज आदमी थे। और किस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य रह चुके थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये आचार्य रह चुके थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में कितने उस समय विद्यार्थी पढ़ते थे? 10,000। उसी विश्वविद्यालय में चाणक्य व राक्षस दोनों ने साथ साथ शिक्षा पाई थी। आपस में वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। सिकंदर, ऐसे ही समय में, यहाँ देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिकंदर के विषय में कि सिकंदर कौन था। किसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं? सिकंदर। ऐसे ही समय में यूनान देश के एक और राजा ने भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। कहाँ का राजा? यूनान देश का राजा, वो भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। उसका नाम अलेक्जेंडर, क्या था उसका नाम? अलेक्जेंडर था, जिसको कि अलिक सुंदर था, अलिक सुंदर भी कहते हैं। वह मैसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। किसका पुत्र था? मैसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। कौन ये था? ये किसके बारे में कहा जा रहा है? अलेक्जेंडर के विषय में कहा जा रहा है। बड़े होने पर उसने अपने पिता व भाइयों की हत्या करवा डाली। उसने अपने पिता और भाइयों की हत्या करवा डाली और स्वयं राजा बन बैठा। देखिए ये किसके विषय में बात हो रही है? तो ये बात हो रही है अलेक्जेंडर के विषय में, जो मैसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था, जिसने अपने बड़े भाई और अपने भाइयों और पिता दोनों की हत्या करके स्वयं राजा बन गया था। राजा बनते ही उसने क्या किया? राजा बनते ही उसका अहंकार बढ़ गया। वह अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा और आसपास के राज्य जीत कर उसने एक क्या कर ली? बड़ा राज्य बना डाला। क्या कर लिया? अपने राज्य का विस्तार कर लिया। आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करके वो अपने राज्य को बड़ा बना दिया। फिर क्या था? उसको लगा अब संसार में कौन उससे लोहा ले सकता है। लोहा लेना मीन्स उसके आमने सामने कौन आकर लड़ाई कर सकता है या उसको कोई हरा नहीं सकता है। इस तरह से ये लोहा लेना बोलते हैं, मुहावरा है। वह सारे संसार को जीतकर विश्व विजेता बनने के स्वप्न देखने लगा। इस तरह से वह सारे संसार को जीतकर विश्व विजेता बनने के सपने देखने लगा। बड़ी भारी सेना लेकर वह पूर्व की ओर चल पड़ा। किधर चल पड़ा? पूर्व की ओर चल पड़ा। मिस्र, टर्की, ईरान आदि अनेक देशों, कहाँ कहाँ? मिस्र, टर्की, ईरान आदि अनेक देशों को उसने रौंद डाला। अनेक देशों को उसने रौंद डाला। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है सिकंदर की। किसकी बात हो रही है? सिकंदर की बात हो रही है। और उसने क्या किया?
छोटे छोटे देशों को रौंद डाला। विजय के नशे में चूर, विजय के नशे में चूर, यह बड़ा अत्याचारी बन गया था। तनिक सी शंका होने पर वह अपने सरदारों की हत्या करवा देता था। उसको लगता था कि कोई सरदार उसकी बात नहीं सुन रहा है या उससे फूट होकर उससे अलग होना चाहता है, या जिस तरह की भी बात होती थी, तो अपने ही साथ रहने वाले सरदारों की हत्या करवा देता था। क्योंकि वह क्या था, बहुत ही अत्याचारी बन गया था। उसको लगता था कि हर जगह हम विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। ईरान के सम्राट, हम लोग कहाँ देख रहे थे, इधर यहाँ देख रहे थे। ईरान के सम्राट की तो लाश भी इसने पैरों तले कुचली थी। कहाँ के सम्राट का? ईरान के सम्राट का इसने लाश को अपने पैरों के तले रौंद डाला था। किसी भी प्रकार वह भारत पर विजय प्राप्त करके स्वयं को विश्व विजयी बनाना चाहता था। क्या करना चाहता था? वह भारत पर अपना विजय प्राप्त कर, भारत पर विजय प्राप्त करके, भारत पर चढ़ाई करके वह अपने आप को विश्व विजयी मानता या बनाना चाहता था। एक दिन भारी सेना लेकर सिकंदर ने भारत की ओर कूच कर दिया। एक दिन भारी सेना लेकर उसने भारत की ओर कूच कर दिया, मीन्स भारत की ओर अपना रुख किया विजय करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भारत पर। वह भारत विजय के स्वप्न में डूबा हुआ था कि भारत पर हम विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। क्या थी? सबसे बड़ी भूल थी। हिंदू कुश पर्वत पार करके उसकी सेनाओं ने सिंधु नदी की ओर बढ़ना, किस नदी की ओर? सिंधु नदी की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। उसी समय भारतीय वीर अपने छिपे हुए स्थानों से सिकंदर की सेना पर टूट पड़े। क्या कर दिए? सिकंदर की सेना पर टूट पड़े। उसकी सेना त्राही त्राही करने लगी। उसकी सेना क्या हो गई? परेशान हो गई। सिंधु नदी के पार उस उत्तरी भाग में 3 राज्य थे। सिंधु नदी के पार उस उत्तरी भाग में, किस भाग में है सिंधु नदी? उत्तर भाग में 3 राज्य थे। झेलम के आसपास राजा आम्भी राज्य करता था। झेलम के आसपास कौन राजा था? राजा आम्भी राज्य करता था। यहाँ देखिए ये बताया गया है झेलम के आसपास, झेलम भी एक नदी है, झेलम नदी के आसपास राजा आम्भी, क्या नाम था इनका? आम्भी राज्य करता था। चिनाव के आसपास राजा पर्वतक पुरु, जिनको कहते हैं पर्वतक, राज्य करता था। कहाँ पर ये? चिनाब के आसपास राजा पर्वतक, जिनको कि पुरु भी कहते हैं, राज्य करता था। उत्तर में कश्मीर का राज्य था। उत्तर में कौन सा था? कश्मीर का राज्य था। प्रत्येक राज्य शक्तिशाली था, परंतु ये संगठित न थे। प्रत्येक राज्य शक्तिशाली थे, लेकिन वो संगठित नहीं थे। संगठित न होने का मतलब क्या था?
कि ये तीनों राज्य के राजा आपस में संगठित नहीं थे, आपस में इनका अपना व्यवहार एक दूसरे से अच्छा नहीं था। आपसी फूट के कारण वे सभी मिलकर शत्रु का सामना नहीं करते थे। ये था कि अगर बाहर से आने वाले पर तीनों मिलकर एक साथ चढ़ाई करते या सामना करते तो शत्रु परास्त हो जाते, तो ऐसा ये नहीं करते थे। राजा, आगे हम लोग देखते हैं, राजा आम्भी का पर्वतक से पुराना बैर था। बैर भुलाकर यह समय विदेशी शत्रु को पछाड़ने का था। बैर को भूलकर हमें यही करना चाहिए, आपसी बैर को भूलकर बाहर से आने वाले का सामना करना चाहिए। तो विदेशी शत्रु कौन था? सिकंदर था, जिसका कि सामना करना था। किंतु राजा आम्भी यह न समझ सका, पर्वत तक पुरु से बदला लेने के लिए उसने सिकंदर की सेना को अपने राज्य से जाने का रास्ता दे दिया। इधर सिकंदर की सेनाएं आगे बढ़ रही थी, उधर मगध में एक नई घटना घट गई। उधर मगध में क्या हो गया? एक नई घटना घटी। चंद्रगुप्त अपने शौर्य व देशभक्ति के कारण बड़ा लोकप्रिय हो गया था। क्या हो गया था? बड़ा ही लोकप्रिय हो गया था। सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। उसी कारण नंद ने उसे जेल में डलवा दिया। अब देखिए, इधर भी फूट हो गई। राजद्रोह के अपराध में उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी। किसे घोषणा कर दी गई थी मृत्यु दंड देने की? ये आगे इधर देखिए, हम लोग देख रहे हैं ये किसकी बात हो रही है। तो ये बात हो रही थी, चंद्रगुप्त की बात हो रही थी। यूं ही प्राण देना चंद्रगुप्त को, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यूं ही प्राण देना चंद्रगुप्त को स्वीकार न था। भारत की पराधीनता भी उसे स्वीकार न थी। इस तरह से अब भारत पर जो आक्रमण हो रहा था ये भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो देशभक्त था। मगध राज्य को आगे बढ़कर सिकंदर से लोहा लेना चाहिए, यही उसकी इच्छा थी। उसका कहना था कि सबको मिलकर एक साथ सिकंदर से लोहा लेना चाहिए, सिकंदर का सामना करना चाहिए, यही उसकी इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? ये यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये इनकी बात हो रही है, चंद्रगुप्त की। एक दिन वीर चंद्रगुप्त कारागार की दीवार फांद कर भाग गया, क्योंकि उसके कारागार में डाल दिया गया था। और क्यों डाला गया था? क्योंकि उसे अपने देश से बहुत प्रेम था, जिसके कारण और दूसरे लोग उससे जलते थे। उसी का नंद, ये नंद हैं जो कि उसे जेल में डलवा दिए थे। तो इस तरह से वह जेल की दीवारों को फांद कर भाग गया। मार्ग की बाधाएं उसे रोक न सकी। उसके पांव पंजाब की ओर बढ़ रहे थे। किधर बढ़ रहे थे? पंजाब की ओर बढ़ रहे थे। तो हम लोग इधर यहाँ तक देखे हैं, और फिर आगे वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे।